वेलकम सभी का। कल अपन कंकाल तंत्र को कंटिन्यू कर रहे थे। कंकाल के अंदर आपने शुरू में ऐसा डिवाइड किया था कि कंकाल दो टाइप का होता है। एक होता है बाह्य कंकाल, दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल में खुर, सींग, बाल, नाखून इनको शामिल करते हैं। जो गीले नाखून होते हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है इलाइडिन। आपने नोट किया था कि जो बाल, सींग, ये जो मृत भाग होते हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है केराटिन। आपने नोट भी किया था कि जो मांसपेशियां हैं उसमें एक प्रोटीन होता है मायोग्लोबिन। फिर आपने नोट तो नहीं किया था लेकिन आपने ऐसा पढ़ा था कि अपने शरीर के अंदर आरबीसी कोशिकाओं में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन के माध्यम से शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन होता है। आंतरिक कंकाल में सारी अस्थियां पाई जाती है, उपास्थियां पाई जाती है, पेशियां पाई जाती है, संधियां पाई जाती है। संधियों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है। लिखा था मानव शरीर के अंदर हड्डियों का सीक्वेंस भी आपने पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि जो फीमर है वो शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। गले में पाई जाती है हायोइड, और ये शरीर की एकमात्र स्वतंत्र अस्थि होती है। आपने नोट किया था कि दोनों तरफ की पसलियों को जोड़ने के लिए बीच में स्टर्नम पाई जाती है, और ये शरीर की सबसे पतली अस्थियों में शामिल होती है। मानव शरीर के अंदर सबसे ब्यूटीफुल बोन क्लेविकल, जो कॉलर बोन है, कंधे के अंदर अंश मेखला में पाई जाती है। मानव शरीर के अंदर एकमात्र ऐसी अस्थि जो आकार में सबसे छोटी है उसका नाम है स्टेपीज, पाई जाती है मानव के कान में। आएगी अभी, अपन उसको नोट भी करेंगे। मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी अस्थियों में नाम रहता है जो स्टेपीज है, वो मानव के कान के अंदर मध्य कर्ण में पाई जाती है, मिडल ईयर में पाई जाती है। तो ये चीजें कल आपने कुछ नोट कर ली थी, बाकी अपन आज चलेंगे नोट करेंगे। फिर अपन एक एक कंकाल तंत्र को आगे देखते हैं, कौन सा भाग, कौन सी हड्डी उसमें पाई जाती है। तो फर्स्ट में ये जो डायग्राम है ये आपने कल तक लास्ट नोट किया था, और इसमें आपने नोट किया था कि शरीर के अंदर अनियमित अस्थियां पाई जाती हैं। छोटी, बड़ी, लंबी, सब टाइप की अस्थियां इसमें शामिल होती है। और ये जो अस्थियों का पूरा सिस्टम है इसको कहते हैं कशेरुकदंड। छोटे बच्चों में इसमें अस्थियां पाई जाती है 33, लेकिन धीरे धीरे जब अपन बड़े होते हैं तो उसमें अस्थियों की संख्या 26 होनी स्टार्ट हो जाती है ना। तो ये पॉइंट पूरा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में ऑनलाइन वालों, अभी लाइट नहीं है बाड़मेर के अंदर, आप चित्तौड़ से देख रहे हो क्लास है, ब्राइटनेस बढ़ाओ। ब्राइटनेस लाइट आएगी तो बढ़ेगी, अभी नेचुरल ब्राइटनेस है हमारी, है ना। और आपने नोट किया था कि इसमें जो टोटल 26 है इनका सीक्वेंस भी रहता है 7, 12, 5, 1, 1, और इनका नाम भी आपने ऊपर से नीचे की तरफ नोट किया था। सबसे ऊपर था ग्रीवा भाग, फिर होता है वक्ष भाग, कमर भाग, त्रिक भाग, अनुत्रिक भाग। 7, 12, 5, 1, 1 ये क्रम था, आपने कल इसको नोट कर लिया था। अब ये जो भाग आ रहा है इस पे कल चर्चा तो हुई थी लेकिन अपन नोट नहीं कर पाए थे। दो इसमें भाग आता है, एक भाग का नाम होता है स्नायु जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिगामेंट, दूसरे भाग का नाम होता है टेंडन या इसको कहते हैं कंडरा। होते क्या है, दोनों तरफ की हड्डियों को जोड़ने वाला जो मांस है इस मांस को कहते हैं लिगामेंट या इसको कहते हैं स्नायु। और ये मांस जब हड्डी से जाकर के जुड़ता है, संयोजित होता है, तो उसको कहते हैं कंडरा या उसको कहते हैं टेंडन। अगला पॉइंट आप नोट करो, लिगामेंट। लिगामेंट और इसके कोष्ठक में नोट करोगे स्नायु, लिगामेंट, स्नायु। ब्राइटनेस, बढ़ गई ब्राइटनेस। थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक रहती है बच्चों की। चलो आपने ब्राइटनेस बढ़ा दी भाई। लिखो, आपने फर्स्ट पॉइंट नोट किया लिगामेंट, कोष्टक में लिखा है स्नायु। आगे लिखो अस्थि को, परिभाषा में लिखो अस्थि को, अस्थि से, अस्थि को, अस्थि से संयोजित करने वाली, अस्थि को अस्थि से संयोजित करने वाली पेशीय संरचना
अस्थि को अस्थि से संयोजित करने वाली पेशीय संरचना, पेशीय संरचना, पेशीय संरचना। ओके, खत्म। अगला पॉइंट आप नोट कर रही हो, लिखोगे आप टेंडन, टेंडन कोष्ठक में लिखोगे कंडरा, टेंडन कोष्ठक में लिखोगे कंडरा, टेंडन कंडरा, टंडन की कोष्ठक में लिखा आपने कंडरा। परिभाषा लिखो आगे, अस्थि तथा अस्थि तथा पेशियों का संयोजन, अस्थि तथा पेशियों का संयोजन, अस्थि तथा पेशियों का संयोजन। ओके, खत्म। क्या कहलाता है? एक आपके कांस्टेबल में लास्ट ईयर प्रश्न था यहाँ पे, माइस्थेसिया ग्रेविस क्या है? सुना कभी तुमने? माइस्थेसिया ग्रेविस सुना ही नहीं कभी? अभी क्या बोला मैंने? तो आप क्यों कह रहे हो कि हमने कभी सुना ही नहीं? सुना ना? वाह यार। रोग का नाम क्या है? माइस्थेसिया ग्रेविस, माइस्थेसिया ग्रेविस। बुढ़ापा जब आता है व्यक्ति में तो हड्डियां अलग हो जाती है, मांसपेशियां अलग हो जाती हैं। आप घर में कड्डी बना करके उसको गर्म करो आधा घंटा, पानी अलग, छाछ अलग, प्याज कहीं अलग तैरने स्टार्ट हो जाती है। जब ऐसा होता है तो बॉडी में भी ऐसा होता है, और शरीर में मांसपेशियां, हड्डियां जब तक जुड़ी हुई है तब तक तो कुछ भी आप काम करो पावर बॉडी देती रहेगी। हड्डियों में कुछ काम नहीं है, हड्डियों को कार्य करवाने के लिए एनर्जी देने का काम तो मांसपेशियां करती है, शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करती है। और जब हड्डियां, मांसपेशियां दोनों का जो जॉइंट है वो जब खत्म हो जाता है तो इस रोग को नाम देते हैं माइस्थेसिया ग्रेविस। लिखो अगला पॉइंट, माइस्थेसिया ग्रेविस। माइस्थेसिया ग्रेविस। क्या हुआ? बिपरजॉय पहुंच गया? क्या है बिपरजॉय? क्या है? तूफान है। ये नाम किसने दिया बिपरजॉय? है ये नाम देने की परंपरा हर देश के पास में अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहती है। बिपरजॉय नाम किसने रखा है? बांग्लादेश वालों ने रखा है। ओके, आपने नोट किया माइस्थेसिया ग्रेविस। लिखो आगे, इस रोग में पेशियों तथा संधियों का या पेशियों तथा अस्थियों का संयोजन, पेशियों तथा अस्थियों का संयोजन कमजोर हो जाता है। पेशियों तथा अस्थियों का संयोजन कमजोर हो जाता है। पेशियों तथा अस्थियों का संयोजन कमजोर हो जाता है। जीता जागता उदाहरण आप देखते हो, कोई व्यक्ति 80, 90, 95 क्रॉस है, सीधा नहीं चल पाएगा, कारण हड्डियां अलग है, मांसपेशियां हड्डियों के साथ में अच्छा जॉइंट नहीं बना रही है, इसलिए व्यक्ति चलते टाइम डरता है, सपोर्ट रखता है। और सपोर्ट तो क्या, जब ज्यादा उम्र दराज हो जाते हैं तो हड्डियों के ऊपर जो मांसपेशियां जुड़ी हुई है वो सपोर्ट देती नहीं है, कुछ भी सपोर्ट नहीं देती है, इसलिए व्यक्ति सिंगल खड़े भी नहीं हो पाते। और इस रोग का नाम है माइस्थेसिया ग्रेविस। मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हो आप लोग? ये बुढ़ापे के टाइम मांसपेशियां, अस्थियां अपना अपना अलग संभालती है, दोनों अलग हो जाती है। और ये मैंने वापस नोट कर रखा, अस्थि के साथ में जब पेशी जुड़ती है तो उसको कहते हैं कंडरा, और जब लिगामेंट होता है तो इधर की तरफ हड्डी, इधर की तरफ हड्डी, और इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, उसे कहते हैं लिगामेंट, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं स्नायु। यस, इतना होने के बाद इसको वापस यहाँ पे दिखाया है, देख लो। ये जो अपना पैर है, इस पैर के अंदर जो घुटना है, अच्छा इस पे ऊपर ढक्कन पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप लोग। वाह यार। इस घुटने के अंदर ऊपर की हड्डी का तो नाम है फीमर। इस नीचे की तरफ दो हड्डियां पाई जाती, एक का नाम होता है टीबिया, दूसरे का नाम है फिबुला। ये फिबुला और टीबिया में एक प्रश्न आया था कि दोनों में से पतली हड्डी कौन सी है, तो नाम आता है, भार सहन करने की जो क्षमता है वो टीबिया में होती है, पतली हड्डी साइड में रहती है, फिबुला वाली है। तो दोनों हड्डियां हैं तो नीचे होती है फिबुला, और दूसरे का नाम है
और टिबिया फिबुला ऊपर की तरफ है, हड्डी का नाम फीमर, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो मांस है, इस मांस को कहते हैं स्नायु या इसको कहते हैं लिगामेंट। और ये हड्डी, ये मांस जब आपस में जुड़ता है तो इन जोड़ने की घटनाओं को कहते हैं टेंडन या इसको कहते हैं कंडरा। ये आपकी चीजें क्लियर हो चुकी है। यस, अब अपन नेक्स्ट नोट करेंगे कि अपने चेहरे पर या पूरे कपाल पर कौन कौन सी कितनी कितनी अस्थियां पाई जाती है। हालांकि आपने पहले ही नोट कर रखा था, आपको पता है कि इस खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियां पाई जाती है। इस 29 के अंदर ऊपर जो कपाल भाग है, इस कपाल भाग पर ऊपर ऊपर पाई जाती है टोटल अस्थियां 8। और आपने मस्तिष्क वाले में पढ़ा भी था कि इन 8 अस्थियों का जो आवरण है उसको क्रेनियम कहते हैं। तो ऊपर की तरफ का जो भाग है, इस ऊपरी में, इस पूरी खोपड़ी के अंदर ऊपर का जो भाग है इसको तो अपन कहते हैं, और इस कपाल के अंदर 8 अस्थियां पाई जाती है, और इन 8 अस्थियों का जो एक कवच बनता है उसको कहते हैं क्रेनियम। सामने की तरफ जो चेहरा है, इस पर टोटल अस्थियों की संख्या मिलती है, और इन अस्थियों को कहते हैं फेसियल बोन। फेस को हिंदी में कहते हैं आनन, इसलिए इसको आननी अस्थियां भी कहते हैं। टोटल तो 29 होती है, लेकिन ऊपर होती है 8, सामने होती है 14, कानों में इधर की तरफ होती है 3, इधर भी होती है 3, तो 3 और 3 मिलकर के 6 अस्थियां हो जाती है। तो इधर की तरफ फिर देखोगे कानों में, और कानों में अस्थियां पाई जाती है। और उसके अंदर जो स्टेपीज है, ये शरीर की सबसे छोटी अस्थि पाई जाती है, और कानों में 3 अस्थियां पाई जाती है। 3 अस्थियों को आप देखोगे तो इन 3 अस्थियों के अंदर, 3 अस्थियों के अंदर जो अस्थियां पाई जाती है उसके अंदर नाम रहता है मेलियस, इनकस, स्टेपीज। ये 3 अस्थियां पाई जाती है, इधर 3 पाई जाती है उधर, और दोनों तरफ मिलकर के ये टोटल 6 अस्थियां हो जाती है। फिर आपको पता है कि सर इधर एक और होती है गले में, जो किसी से जुड़ी हुई नहीं होती है, और उसका नाम होता है हायोइड अस्थि। तो ऊपर की तरफ 8 और सामने 14, 14 और 8 कितने हो जाएंगे? 22, 22 और 6 28, 28 और 1 29। कभी भी पूछे आपको, अस्थियों का पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए। ये टोटल जो 29 है, इसके अंदर 8, फिर 14, फिर 3 3 6 और 1 हड्डी पाई जाती है गले में, और ये टोटल मिलाकर के 29 हड्डियां हो जाती है। यस, आप नेक्स्ट नोट करो। खोपड़ी की हड्डियों के अंदर आप नोट करोगे, कॉपी के बीच में लिखोगे खोपड़ी में अस्थियां, खोपड़ी में अस्थियां। इस पूरे खोपड़ी में अस्थियों की संख्या मिलती है 29। 29 में फिर इसका डिवाइडेशन और आगे आगे चलता है। तो सबसे पहले क्रेनियम, क्रेनियम भी कहते हैं इसको, कपालीय अस्थियां भी कहते हैं, और कपालीय अस्थियों की संख्या टोटल पाई जाती है 8। फिर पाई जाती है चेहरे के ऊपर, चेहरा, चेहरे पर टोटल जो पाई जाती है इनको कहते हैं आननी अस्थियां, आननी अस्थियां। आननी अस्थियों की टोटल संख्या 14 होती है। फिर पाई जाती है कानों में, कान, और कानों में टोटल मिलती है 3 + 3, दोनों तरफ 3 3, तो टोटल यहाँ पर 6 अस्थियां पाई जाती है। एक अस्थि और मिलती है गले में, और गले में अस्थि पाई जाती है बिल्कुल एकदम स्वतंत्र, और इस अस्थि का नाम होता है हाइओइड अस्थि। हाइओइड अस्थि पाई जाती है। तो ये आप नोट कर लो, खोपड़ी की अस्थियां। अभी आप फुल फॉर्म लिख रहे थे, उसमें एक नाम था TFT। TFT क्या नाम होता है? अपने वाले बोलते गजब है, थिन फिल्म। फिल्म क्या होता है? फिल्म शब्द है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। फिल्म बोला ही नहीं जाता, फिल्म शब्द का रूप बिगाड़ देते हुए फिल्म है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। एक शब्द बीच में पड़ा था CRT, कैथोड रे ट्यूब।
उस कैथोड ट्यूब को आप जब पढ़ोगे तो उसमें 3 प्राथमिक कलर होते हैं, 3 प्राथमिक कलर होते हैं और रंगों का नाम होता है RGB। ये फिर फिजिक्स में तुम्हें परेशान करेगा। जो CRT होता है उसमें रेड, ग्रीन, ब्लू होते हैं और इन 3 रंगों का आपस में जब मिश्रण होता है तो फिर अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। तो इसमें ये 3 जो कलर है इनको प्राथमिक कलर कहते हैं, प्राइमरी कलर के नाम से जानते हैं। रेड, ग्रीन, ब्लू, नीला, हरा और कौन सा है, नीला, हरा और लाल, ये तीनों प्राथमिक कलर है। ये आपने नोट कर लिया। ये पाई जाती है टोटल खोपड़ी के अंदर और खोपड़ी में टोटल अस्थियों की संख्या मिलती है 29 और 29 में ये अलग अलग इसका विभाजन रहता है। यस, चले आगे। ओके, अब आप फर्स्ट में देखोगे जो अपने चेहरे की यानी जो ऊपर जो पाई जाती है खोपड़ी के ऊपर, इन खोपड़ी पर टोटल हड्डियों की संख्या कितनी मिलती है? 8 मिलती है। और इन खोपड़ी के ऊपर जो 8 मिलती है इनको आप नाम देते हो क्रेनियम। इन क्रेनियम के अंदर 2 हड्डियां ऐसी है जो डबल डबल पाई जाती है। एक का तो नाम है पेराइटल और एक का नाम है टेम्पोरल। टेम्पोरल आप देखोगे जस्ट कानों के पास में पाई जाती है, ये इधर की तरफ, इसका नाम है टेम्पोरल, इधर की तरफ है। और जस्ट इधर की तरफ ये पाई जाती है, इसका नाम है पेराइटल। बाकी सब सिंगल सिंगल पाई जाती है। आगे की तरफ का जो भाग है इसका नाम है स्फिनोइड और जस्ट ऊपर की तरफ होती है फ्रंटल। पीछे की तरफ देखोगे तो जस्ट पीछे की तरफ जो हड्डी है इसका नाम है ऑक्सीपिटल। तो यहाँ पे ऑक्सीपिटल 1 है और एथमोइड 1 है, स्फिनोइड 1 है, फ्रंटल 1 है। तो ये हो जाएगी टोटल 4, टेम्पोरल 2 और पेराइटल 2, तो वो हो जाएगी 4। इस टाइप में 8 पाई जाती है। एथमोइड हड्डी, ये एथमोइड पाई जाती है 1 और जस्ट आगे की तरफ पढ़िए, ये नाक वाला जो मार्ग है। उसके बाद में है स्फिनोइड, ये ऊपर की तरफ देख रहे हो जहाँ पे पीयूष ग्रंथि रहती है। फ्रंटल जिसको ललाट ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ललाट। और ये ललाट जिसका बड़ा होता है ना, आपने पढ़ा भी है मस्तिष्क में कि जिसका अपर मस्तिष्क बड़ा होता है उसमें सोचना समझना ये सब चीजें ज्यादा होती है। और अपन कहते भी है कि जिसका ललाट होता है ना बड़ा, उसको कहते हैं कि धन टाट है, नहीं कहते क्या? ललाट जिसका बड़ा होता है तो अपने कहते भी है, ऊपर जो आगे की तरफ बड़ा ललाट होता है वो धन टाट होती है, ऊपर की तरफ होती है वो ठीक ठाक टाट होती है, और पीछे जो टाट होती है वो सफा अलग टाइप की टाट होती है। तो अलग अलग टाइप की टाटें होती है। यस, तो आगे की तरफ जो ग्रंथि है और हड्डी है उसका नाम यहाँ पे रहता है फ्रंटल, जो ललाट में पाई जाती है। साइड में रहती है पेराइटल, साइड में रहती है टेम्पोरल और सबसे पीछे की तरफ देखोगे तो पाई जाती है ऑक्सीपिटल। तो इस टाइप से जो खोपड़ी है उसमें क्रेनियम की संख्या मिलती है 8 मिलती है। लिखो आप आगे, खोपड़ी में अस्थियां, खोपड़ी में लिखोगे या फिर लिख दो कपाल अस्थियां, कपाल अस्थियां लिख दो खोपड़ी की जगह, कपाल अस्थियां, कपाल अस्थियां। अस्थियों के नाम आप नोट कर लो जैसा पढ़ा है, कपाल अस्थियां। और कपाल अस्थियों में 1 नंबर पे नोट करो एथमोइड, एथमोइड, एथमोइड बराबर 1, अस्थि का नाम है एथमोइड। एथमोइड बराबर 1। 2 नंबर पे स्फेनोइड, स्फेनोइड भी 1 है, फ्रंटल भी 1 है। फ्रंटल, फ्रंटल के पास में लिख दोगे ललाट। फ्रंटल जो 3 नंबर पे लिख रहे हो ये मानव के ललाट में पाई जाती है, ललाट, इसको ललाट अस्थि भी कहते हैं, फ्रंटल के पास में ललाट। फिर आगे नोट कर रही हो पेराइटल 2 पाई जाती है, टेम्पोरल में 2 पाई जाती है, पेराइटल 2, टेम्पोरल में भी 2 और ऑक्सीपिटल में सिर्फ 1 अस्थि पाई जाती है, ऑक्सीपिटल। शानदार राइटिंग वाले हैं, सबको तो आरएएस में बैठना चाहिए, क्योंकि आरएएस में रिटर्न पेपर होते हैं ना, उधर जिनकी गरीब राइटिंग होती है वो माइंड से खूब होशियार होते हैं लेकिन पार नहीं कर पाते हैं।
कई बार जिनका स्केचिंग अलग होता है वो माइंड से भले कमजोर होते हैं बट बाजी मार लेते हैं, तो इसलिए जो राइटिंग में अच्छे हैं उनको कम से कम उधर ट्राई करनी चाहिए। ये आपने नोट किया है, सारी की सारी क्रेनियल अस्थियां हैं और ये पाई जाती है कपाल के अंदर, खोपड़ी के ऊपर। हटा दूं इसको? ओके, यस। अब इस डायग्राम को आप देखोगे तो ये सारी की सारी चेहरे की अस्थियां हैं और चेहरे पर टोटल अस्थियों की संख्या मिलती है। इन 14 अस्थियों को नाम देते हैं आननी अस्थियां। आननी अस्थियों के नाम से जानते हैं। इसको एक दूसरा नाम देते हैं फेसियल बोन। इसको दूसरा नाम देते हैं फेसियल बोन, तो इसको फेसियल बोन भी कहते हैं। आननी अस्थियों के नाम से भी जानते हैं और इनकी टोटल संख्या मिलती है 14। कौन कौन सी है? एक भी नहीं लिखनी है, ना कभी पूछी जाती है। इधर की तरफ है पेलेंटाइन जो कि नाक का निर्माण करती है। जाइगोमेटिक जस्ट कान के पास में पाई जाती है। वोमर इस पेलेंटाइल के नीचे पाई जाती है। मैंडिबल आपको पता है ये नीचे का जबड़ा होता है जो गति करता है, और ऊपर का जो भाग है उसका नाम है मैक्सिला। मैक्सिला बीच में से अलग होता है इसलिए संख्या 2 है, लेकिन मैंडिबल नीचे से 1 होता है। और ये मैंडिबल, मैक्सिला, फिर इंफीरियर नेजल, ये नाक का निर्माण है। उसके बाद में लैक्राइमल जो आंखों के अंदर गीड निकालने का काम करती है, और नेजल नाक का ऊपर से निर्माण करती है। तो टोटल इनकी संख्या हो जाती है 14। नोट करो आगे, आप लिखो चेहरे, आगे जस्ट नोट करो, चेहरे पर 14 अस्थियां पाई जाती है। चेहरे पर 14 अस्थियां पाई जाती है। चेहरे पर 14 अस्थियां पाई जाती है, जिसे आननी अस्थियां, जिसे आननी अस्थियां ऑब्लिक फेशियल बोन कहती है। फेस का मतलब होता है चेहरा, फेशियल बोन कहते हैं। आननी अस्थियां ऑब्लिक फेशियल बोन कहते हैं। फेशियल बोन कहते हैं, आननी अस्थियां फेशियल बोन कहते हैं। नाम नहीं नोट करना है, एक इसके अंदर नाम नोट करो, आगे लिखो जबड़े में, फिर नीचे नोट करो जबड़े में नीचे की अस्थि, जबड़े में नीचे की जो अस्थि है क्या नाम है इसका? मैंडिबल। कोष्टक में लिखो मैंडिबल। मैंडिबल शरीर की सबसे मजबूत व गतिशील अस्थि है। शरीर की सबसे मजबूत और उसके साथ गतिशील अस्थि है। शरीर की सबसे मजबूत और गतिशील अस्थि है। सबसे मजबूत और गतिशील अस्थि है। नोट कर लिया आपने? ये था चेहरे जिसमें टोटल 14 होती है, इसको आप फेशियल बोन या फिर अन्य अस्थियां कहते हो। गति केवल एक करती है जिसका नाम है मैंडिबल, और ये सबसे मजबूत भी होती है। यस, अगला नाम आप नोट करो, कानों में अस्थियां, या नोट करो कर्ण अस्थियां। कानों में अस्थियां, कर्ण अस्थियां। कानों में अस्थियां या कर्ण अस्थियां। कर्ण अस्थियां, हेडिंग आपने नोट कर ली सामने इधर। ये तो इतना जो भाग रहता है ये है बाहर की तरफ, और इस बाहर का जो भाग है इसको कहते हैं कर्णपिना। बीच का जो भाग मिलता है इसको कहते हैं मध्य कर्ण। उसके बाद फिर आगे का भाग मिलता है उसको कहते हैं अंतःकरण। कान में 3 भाग होते हैं। बाहर की तरफ का भाग कर्णपिना बाहर की साउंड को कलेक्ट करके कान में डालने का काम करता है। अंदर की तरफ जस्ट एक पर्दा पाया जाता है यहाँ पर, और ये पर्दा जिस पे आकर के ध्वनि की तरंगें जब टकराती है तो उसमें कंपन पैदा होती है, और कंपन तेज साउंड है तो तेज सुनाई देगा, कंपन कम है कम सुनाई देगा। मच्छर साइड में कहीं उड़ता है, इतनी धीमी कंपन होती है कि अपने को सुनाई, लेकिन वो हेलीकॉप्टर पास में से निकलता है तो पता चल जाता है। दूर होता है तो अपने को पता, कोई भी ध्वनि अपने को सुनाई देती है उसका मुख्य कारण होता है उसके अंदर कंपन, और ये साउंड, ये ध्वनियाँ कंपन के कारण ही होती है।
मैं जो बोल रहा हूं आप तक साउंड पहुंच रही है, ये सब कंपन है। साउंड आ रही है तुम्हें? फिर आप बीच में देखोगे तो इसमें 3 अस्थियां पाई जाती हैं, और इन 3 अस्थियों के नाम देखोगे, एक का नाम है मेलियस, दूसरे का नाम है इनकस, और तीसरे का नाम है स्टेपीज। कहां गई? गायब हो गई। स्टेपीज पड़ी है ना यार, क्या गायब हो गई है? तो एक का नाम है मेलियस, इनकस, और तीसरी है स्टेपीज। जस्ट यहाँ पे नीचे की तरफ पाई जाती है। तो मेलियस, इनकस, स्टेपीज। और वो जो स्टेपीज अस्थि है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, स्टेपीज। और ये सबसे छोटी, जिसको अपन लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट बोन, शरीर की सबसे छोटी अस्थियों में इसको शामिल करते हैं, छोटी अस्थियां होती हैं। मानव के कान में जो स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे छोटी अस्थियां हैं, उसके साथ साथ में मानव के कान में ये जो भाग पाए जाते हैं, इन भागों को कहते हैं कोकिलिया भाग। ये जो छोटा सा भाग है, इसको कोकिलिया भाग कहते हैं। और इसमें छोटे छोटे कण भरे रहते हैं, जो अपने शरीर का संतुलन बनाते हैं। मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हो, चला कोई और रहा है, थोड़ा सा इधर उधर करता है, वो नीचे उतरी, कारण आपके शरीर में कोकिलिया अंग बैठा है। छोटा बच्चा, उसको आप पकड़ करके जैसे ही टेढ़ा करने की कोशिश करते हो, वो वापस अपने स्ट्रेट पोजीशन में आने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके कानों में कोकिलिया अंग बैठे, ये उसको बैलेंस बिगड़ रहा है, सही है, एनी टाइम उसको सूचना देते रहते हैं। अपन चल फिर पाते हैं इसी के कारण। शाम का 8 बजने के बाद जब घूमर डांस करता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, फिर पता ही नहीं चलता, इधर उधर पटड़ियां दोनों ही कवर कर लेता है। कोकिलिया अंग इसमें भी प्रभावित होता है। इस अंग का नाम है कोकिलिया, कोकिलिया। और ये जो कोकिलिया भाग होता है मानव के अंदर, ये बैलेंस बनाने का भी काम करता है, कोकिलिया के नाम से जानते हैं। और ये जो कोकिलिया भाग है, क्या हो रहा है पेन के, ये जो कोकिलिया भाग है, इस कोकिलिया भाग के अंदर छोटे छोटे निसल कण पाए जाते हैं, जो शरीर के अंदर एक साम्यावस्था और स्ट्रेट पोजीशन है वो देने का काम भी करते हैं। मानव के कान 2 काम करते हैं, एक तो सुनना और दूसरा संतुलन बनाना। अपन जो खड़े रह पाते हैं, चल फिर पाते हैं, तो एक स्ट्रेट पोजीशन देने का काम करते हैं। मानव के कानों में 3 अस्थियां पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? तो इनको कहते हैं मेलियस, इनकस, स्टेपीज। और ये स्टेपीज शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, नोट कर लो इसको। हो गया, बधाई हो। नोट कर लिया आपने? आगे इसी में नोट करोगे, लिखोगे मानव कर्ण में, मानव कर्ण में कोकिलया अंग शारीरिक संतुलन बनाता है, शारीरिक संतुलन बनाता है। अंग का नाम है कोकिलिया। मानव कर्ण में कोकिलिया अंग शारीरिक संतुलन बनाता है। एक स्ट्रेट पोस्चर, शरीर शारीरिक स्थिति कंट्रोल करके रखने का काम कोकिलिया करता है। आपने इसको नोट कर लिया है? शरीर की सबसे छोटी अस्थियां। अच्छा, ये सारी की सारी अस्थियां पाई कहाँ जाती है? कान में भी कहाँ पे? मध्य कर्ण में पाई जाती है। लिखोगे पास में, मध्य कर्ण। कान में भी है, लेकिन कान के अंदर बाहर का भाग है, उसे तो कर्ण पिन्ना कहते हैं। ये पाई जाती है ओनली मिडल ईयर में, मध्य कर्ण में पाई जाती है। पास में आप लिख दोगे मध्य कर्ण, मध्य कर्ण में पाई जाती है।
ये खोपड़ी पूरी क्लियर हो जाती है और आपका जो माइंड सेट है वो कह रहा है कि इस खोपड़ी के अंदर टोटल अस्थियां देखोगे तो 8, फिर 14, फिर 6 और एक हायोइड पढ़ लिया था पहले आपने, तो ये टोटल हड्डियों की संख्या 29 आपकी कंप्लीट हो जाती है। इनके बाद में जस्ट अपन पढ़ते हैं पसलियों को। अब पसलियों को थोड़ा सा समझो कि क्या बहुत सिंपल है, सिस्टम है। इन पसलियों को अपन देखें तो 12 इधर है, 12 इधर पाई जाती है, टोटल 24 पसलियां पाई जाती है। 24 पसलियों के अंदर ऊपर की तो पसली नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये पीछे जुड़ी हुई है रीढ़ की हड्डी से और आगे आकर के जुड़ती है स्टर्नम से। एक से लगा करके 7 पसलियों का कंप्लीट एकदम सर्कल कंप्लीट होता है। और सर्कल कंप्लीट होता है कहां से कहां तक आप देखोगे, पीछे तो रीढ़ की हड्डी होगी और ये जो हड्डी है इसका नाम है स्टर्नम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हड्डियां आगे और पीछे कंप्लीट जुड़ती है। इसलिए इन 7 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियां कहते हैं। कौन कौन सी होती है, तो ये 1 से लगा करके 7 तक होते और इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू का मतलब होता है सत्य, तो इनको सत्य पसलियां कहते हैं, वास्तविक पसलियां कहते हैं। प्रश्न आता है मानव के शरीर में कितने जोड़ी वास्तविक पसलियां पाई जाती हैं, तो आप कहोगे सर 7 जोड़ियां होती है। 7 जोड़ी इधर भी है, 7 जोड़ी उधर भी है। पसली संख्या 8, 9, 10 ये तीनों पसलियां पीछे तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ती है, ये रीढ़ की हड्डी है, पीछे तो जुड़ती है लेकिन आगे आकर के ये जुड़ जाती है 7 नंबर पे। इसलिए ऐसी 3 पसलियों को अपन कहते हैं, 3 पसलियों को कहते हैं झूठी पसलियां, कूट पसलियां कहते हैं, फॉल्स रिब्स के नाम से जानते हैं। कितनी जोड़ी पाई जाती है, 3 नंबर, 8, 9, 10 इन 3 जोड़ी पसलियों को कूट पसलियां कहते हैं। पसली संख्या 11 और पसली संख्या 12, पसली संख्या 11 और पसली संख्या 12 ये जो 2 पसलियां हैं, ये 2 पसलियां आप इनका सीक्वेंस देखोगे तो पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है लेकिन आगे किसी से भी ये कनेक्ट नहीं होती है, मुक्त रूप में पाई जाती है, फ्लोट करती रहती है, अंदर तैरती रहती है। इसलिए इन 2 पसलियों को कहते हैं मुक्त पसलियां, प्लावी पसलियां कहते हैं। इनको फ्री रिब्स के नाम से जानते हैं। कितनी जोड़ियां पाई जाती है और ये मुक्त रूप में पाई जाती है, इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। मानव के अंदर आप कहोगे सर पसलियों में भी गजब सिस्टम है, 3 टाइप की पाई जाती है। 1 से 7 तक वास्तविक, 8, 9, 10 कूट पसलियां, झूठी पसलियां, फॉल्स रिब्स के नाम से जानते। पसली संख्या 11 और 12 ये मुक्त रूप में पाई जाती है। हेडिंग नोट करवा के, पसलियां। पसलियों के कोष्टक में लिखोगे रिब केज, रिब केज के नाम से जानते हैं पसलियां, रिब केज। रिब केज के आगे नोट करो, वक्ष स्थल में, वक्ष स्थल में 12 + 12 बराबर 24 पसलियां, 24 पसलियां परस्पर स्टर्नम, स्टर्नम परस्पर स्टर्नम, स्टर्नम को कोष्टक में लिखोगे उरोस्थि से संयोजित होती है, उरोस्थि से संयोजित होती है, उरोस्थि से संयोजित होती है। वक्ष स्थल में 12 + 12 24 पसलियां संयोजित होती है। नेक्स्ट लाइन में आप नोट करो, लिखो वास्तविक पसलियां, वास्तविक पसलियां। वास्तविक पसलियों को दूसरा नाम अपन देते हैं ट्रू रिब्स और ये वास्तविक पसलियां पाई जाती है 1 से 7 तक, यानी कि 7 जोड़ियां पाई जाती है और 7 जोड़ियां जो कि 1 से लगा करके 7 तक होती है, 1 से 7 तक, इनको वास्तविक पसलियां कहते हैं। 2 नंबर पे होती है कूट, या इनको कहते हैं अवास्तविक या फिर कूट पसलियों के नाम से जानते हैं। और ये कूट पसलियां अंग्रेज इसको कहते हैं फॉल्स रिब्स और ये फॉल्स रिब्स पाई जाती है 3 जोड़ी, 3 जोड़ी पाई जाती है।
कौन कौन सी होती है? आप कहोगे 8, 9, 10, ये 3 होती है। उसके बाद में पाई जाती है मुक्त पसलियां। इन मुक्त पसलियों को कहते हैं प्लावी पसलियां, मुक्त या फिर प्लावी पसलियां। और प्लावी पसलियों को अपन नाम देते हैं फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स होती है 2 जोड़ी। कौन कौन सी रहती है? तो ये होती है 11 और 12। नोट कर लो आप इसको। अपन पढ़ रही है अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में सबसे पहले आपने पढ़ा था खोपड़ी को, टोटल कितनी होती है? उसके बाद में आपने पढ़ी है पसलियां। पसलियां होती है 24, एक बीच में होती है उरोस्थी, और ये टोटल मिला करके हो जाती है 25। फिर आपने कल पढ़ा था कशिरुक दंड, और मानव का जो रीढ़ की हड्डी का सिस्टम है इसमें टोटल हड्डियां पाई जाती है, और ये टोटल मिला करके 80 हड्डियां हो जाती है। और ये अक्षीय कंकाल अपना हो जाता है क्लियर, क्योंकि अपने को रीढ़ की हड्डियां वापस नहीं पड़नी, आपको पता है पाई जाती है 7, 12, 5, 1, 1, वो उसमें सीक्वेंस मिलता है। ये आपने नोट कर लिया? ओके, तो ये पसलियों का सिस्टम था। उसके बाद में कशिरुक दंड, या इसको कहते हैं रीढ़ की हड्डियां। छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें पाई जाती है 33, लेकिन वयस्क होने पर टोटल 26 रह जाती है। कौन कौन सी है? सब आपने नोट किया है। ग्रीवा भाग में होती है 7, वक्ष स्थल में होती है 12, कमर में 5, त्रिक में 1 और अनुत्रिक में 1 पाई जाती है। ये डायग्राम भी कल आपने नोट किया था। सर्विक्स है, थोरिकी के, लंबर है, सैक्रम है और कॉक्सिक्स भाग पाए जाते हैं। और इनका सीक्वेंस देखोगे तो ये रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ पाई जाती है। ये रीढ़ की हड्डी केवल आधार नहीं देती है, सबको पता है इसके अंदर पाई जाती है मेरु तंत्रिकाएं, जिनकी संख्या होती है 31 जोड़ी। 8, 12, 5, 5, 1 का जो सीक्वेंस पाया जाता है वो सारी इसमें पाई जाती है। ये पहले अपन नोट कर लिया है। अब अपन बात करेंगे मेखलाओं के ऊपर। एक होती है अंश मेखला, दूसरी होती है श्रोणी मेखला। ये जो डायग्राम आपके सामने पड़ा है ये श्रोणी मेखला का इस भाग का है। इसमें इधर की तरफ एक हड्डी है और इधर की तरफ भी एक हड्डी है, दोनों हड्डियां पाई जाती है। और ये जो 2 हड्डियां पाई जाती हैं इसमें एक एक हड्डी का नाम है ऑन्स इनोमिनेट्स। हड्डी का नाम है ऑन्स इनोमिनेट्स। कहीं नजर चढ़ी? हड्डी का नाम है ऑन्स इनोमिनेट्स। ये सबसे खतरनाक हड्डी नाम है, बाकी सब सिंपल नाम है। फीमर याद रह जाएगा ना, स्टीपीज याद रह जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा नाम है, ऑन्स इनोमिनेट्स। जब बच्चे छोटे होते हैं तब इस श्रोणी मेखला में 3, इधर भी 3, 6 हड्डियां होती है। लेकिन ये 6 हड्डियां जब अपन वयस्क में रूपांतरित होते हैं तो 3-3 मिलकर के एक एक हड्डी बनाते हैं। कौन कौन सी 3 जुड़ती है? तो तीनों हड्डियों का नाम इधर की तरफ पड़ा, आप देख रहे हो। एक का नाम है इलियम, इचियम, प्यूबिस। इलियम, इचियम, प्यूबिस तीनों जुड़ी। इधर भी इलियम, इचियम, प्यूबिस तीनों जुड़ेगी, और जब तीनों जुड़ेगी तब एक हड्डी बनती है जिसका नाम है ऑन्स इनोमिनेट्स। और ये ऑन्स इनोमिनेट्स श्रोणी मेखला में टोटल कितनी पाई जाती है? 2। ये ऑन्स इनोमिनेट्स, इधर की तरफ ऑन्स इनोमिनेट्स। उससे पहले देख रहे हो इलियम, इचियम, प्यूबिस, ये अलग अलग हड्डियां इसमें जुड़ती है। और ये जो भाग है इसका नाम है एसिटाबुलम। इस भाग से फीमर आकर के जुड़ती है, लंबी वाली जिस गुफा में आकर के घुसती है इधर हड्डी में, उस गर्त का नाम है एसिटाबुलम। ये एसिटाबुलम इसमें गर्त पाया जाता है। हेडिंग आप नोट करो, श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला
पेल्विक गिर्डल कहते हैं, पेल्विक गिर्डल, श्रोणी मेखला, पेल्विक गिर्डल। आगे आप नोट करो, लिखो इस भाग में बाल्यावस्था के समय, इस भाग में बाल्यावस्था के समय 3+3 अस्थियां पाई जाती है। 3+3 दोनों तरफ टोटल 6 पाई जाती है। क्या क्या नाम रहता है? अभी आपने लिखा था, एक का नाम होता है इलियम, दूसरे का नाम होता है इचियम, तीसरे का नाम होता है प्यूबिस। इलियम, इचियम, प्यूबिस, तीनों के आप नाम नोट करोगे, इलियम, इचियम, प्यूबिस। फिर आगे नोट करोगे, वयस्कावस्था में छोटी अस्थियां, वयस्कावस्था में छोटी अस्थियां संयोजित होकर 1+1, क्या नाम था? ऑन्स इनोमिनेट्स। थोड़ा सा खतरनाक नाम है ऑन्स इनोमिनेट्स। ऑन्स इनोमिनेट्स का निर्माण करती है, जोड़ करके ऑन्स इनोमिनेट्स का निर्माण करती है। ऑन्स इनोमिनेट्स का निर्माण करती है। अभी आपने यहाँ पे एक नोट किया था कि इसमें आकर के फीमर हड्डी भी जुड़ती है, और फीमर हड्डी जुड़ती है तो बीच में एक गर्त पाया जाता है। नाम किसी को याद रहा? आप लिखोगे श्रोणी मेखला भाग में, श्रोणी मेखला भाग में एसिटाबुलम, एसिटाबुलम गर्त, एसिटाबुलम गर्त से फीमर अस्थि संयोजित होती है। फीमर अस्थि संयोजित होती है, फीमर अस्थि से संयोजित होती है, और उस गर्त का नाम है एसिटाबुलम। कंधे वाली मेखला का क्या नाम है? अंश मेखला। अंश मेखला में कितनी हड्डियां थी? 4, और श्रोणी मेखला में सिर्फ 2 ही पाई जाती है। श्रोणी मेखला में सिर्फ 2 है। सबने नोट कर लिया लगभग? अगला पॉइंट आप नोट करोगे, अंश मेखला। अंश मेखला, पेक्टोरल गिर्डल्स, अंश मेखला। अंश मेखला, थोड़ा सा इसका कार्यक्रम देख लो। इधर भाई साहब खड़े हैं, बस ये दिन को दिखने चाहिए, रात को नहीं दिखने चाहिए हो। और ये जो कंकाल है, इस पूरे कंकाल के अंदर जो अंश मेखला का भाग है, इस अंश मेखला में आप यहाँ जो हड्डियाँ देख रहे हो, इस अंश मेखला के इस भाग में आप यहाँ पे देखोगे तो ये पीछे की तरफ जो हड्डी होती है, आप स्नान करो तब देखना पीछे की तरफ काफ़ी बड़ी एक फर हड्डी आती है, उसका पीछे वाली हड्डी का नाम है स्केपुला। और इधर की तरफ ये जो हड्डी है इसका नाम है क्लेविकल। तो ऊपर की तरफ क्लेविकल, पीछे की तरफ स्केपुला। ये है ऊपर की तरफ क्लेविकल और पीछे की तरफ स्केपुला। स्केपुला तो स्केपुला क्लेविकल, इधर की तरफ क्लेविकल और फिर पीछे की तरफ
स्केपुला, तो इधर पीछे 2 और ऊपर 2, टोटल 4 हो जाती है। तो ये जो अंश मेखला है इसमें टोटल हड्डियों की संख्या सिर्फ 2 + 2 जुड़ करके 4 हो जाती है। कौन कौन सी है आपने डायग्राम में अच्छे से देख लिया है। और ये जो श्रोणी मेखला की जगह अंश मेखला का भाग है, इस अंश मेखला में टोटल हड्डियां हो जाती है 4, जिसमें क्लेविकल और स्केपुला। क्लेविकल जो है इसको आप नाम देते हो कॉलर बोन, पता है ना, इसको कॉलर बोन के नाम से जानते हो, कॉलर बोन कहते हैं। और ये जो स्केपुला है, ये स्केपुला जस्ट कंधे के पीछे की तरफ पाई जाती है। क्लेविकल भी 2 और स्केपुला भी 2, इसलिए टोटल हो जाती है 4। इतना नोट कर लो आप, अंश मेखला बराबर टोटल 4 पाई जाती है, अंश मेखला बराबर 4। और चारों में देखोगे तो क्लेविकल बराबर 2, स्केपुला बराबर 2, क्लेविकल स्केपुला। क्लेविकल को आप कॉलर बोन भी कहते हो, शरीर की सबसे सुंदर अस्थि भी कहते हो। ओके, तो ये क्लास थी आज की, आज इसको यहीं अपन फिनिश करते हैं। ये फिर आप देखोगे एक जूम डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये जो हड्डी है इस हड्डी का नाम है क्लेविकल, और ये पीछे की तरफ हड्डी है इसका नाम है स्केपुला। और ये हड्डी कौन सी है, ये हड्डी ये वाली है, नाम क्या है?